ओके गाइस, तो आज हम बात करेंगे नाइन ड्रैगन का पोका मानवा के चैप्टर नंबर 48 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शियो जिना लोगों की गाड़ी के पीछे ryukai की काफी सारी गाड़ियां लगी होती हैं। और अगर एक बार वो लोग ryukai के हाथ लग गए तो ryukai पक्का ryuan को तो काटेगा ही, साथ में जाओकन को भी काटेगा। लेकिन जिना के साथ वो क्या करने का सोच रहा है, इस बात का अंदाजा अभी मुझे भी नहीं। खैर, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो जाओकन होता है उसने ryukai लोगों की ही एक कार हत्या ली होती है, यानी कि उसके अंदर के सारे बंदों को मार दिया होता है और अब खुद उस कार को चला रहा होता है। ये बिल्कुल अभी जिना की कार के पीछे ही चल रहा होता है, लेकिन एक ryukai की कार जिना की कार के बगल में ही चल रही होती है, इसलिए जाओकन उस कार पे अपनी कार से टक्कर मार देता है। जाओकन कोशिश कर रहा होता है कि एक कार के बंदे जिना की कार का पीछा न कर पाए, लेकिन बगल वाली कार का एक बंदा अपनी कार का दरवाजा खोल के कुल्हाड़ी से हमला करने वाला होता है जाओकन के ऊपर। उसने जाओकन की तरफ अपनी कुल्हाड़ी फेंक भी दी होती है, लेकिन जाओकन और ज्यादा चालाक है। दरअसल जाओकन ने भी अपनी कार का दरवाजा खोल दिया होता है और उसके खुली हुई कार के दरवाजे की तरफ कूद गया होता है और सबसे पहले अपने सामने वाले बंदे के हाथ में अपना हथियार घुसा के इसको कार से नीचे फेंकता है। और हाँ, कुल्हाड़ी से भी बचा है वो, और वही कुल्हाड़ी जिस कार पे जाओकन पहले था उसके टायर में जाके लगती है, जिससे वो डिसबैलेंस होके टकरा जाती है साइड में। और जाओकन अब दूसरी कार के अंदर एंटर कर चुका होता है और वहाँ पे उसका काफी बढ़िया स्वागत होता है। सारे लोग उसके अंदर के उसके ऊपर हमला कर देते हैं, लेकिन जाओकन ऑब्वियसली इन सारे के सारे लोगों से फास्ट है। वो इनके हमलों से बचता है, इनको मारता है और जैसे तैसे खचाखच करके इन लोगों के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। लेकिन इतनी पतली सी जगह पे इतने सारे लोगों को हैंडल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए ही एक बंदा जाओकन के कंधे में चाकू मार देता है। उसके बाद जाओकन के पेट में एक घुटना मार के उसको लेटा देता है। अभी सिचुएशन ये है कि जाओकन ने भी इसका मुंह पकड़ा है और इसने भी जाओकन का मुंह पकड़ा है। किसी भी तरीके से दोनों एक दूसरे को निपटाना चाहते हैं। और जो ये नाइन ड्रैगन का छपरी होता है जाओकन को चिल्ला के कहता है, हरामजादे धोखेबाज, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था तुझे मारने के लिए। जाओकन कहता है, मैं भी, और इसकी गर्दन की तरफ खचाक करके इसको भी निपटा देता है। इसके बाद ड्राइवर के पास आके उसकी गर्दन में चाकू लगा के उसको कहता है, इन लोगों के साथ में चलता रहे। अभी जिस कार में जाओकन होता है एक दूसरी कार से उसकी बार बार टक्करें होती जा रही होती हैं और जिना देख रही होती है जाओकन अभी मुसीबत में सा लग रहा है। और ryukai की कार अभी जाओकन की कार से भी आगे निकलने वाली होती है और ryukai अपने साथ के बंदों को कहता है, इन सारी चीजों को इग्नोर करो और बस उनका पीछा करते रहो। ryukai की कार आगे की तरफ और ज्यादा निकल चुकी होती है और डीमन ड्रैगन अपनी बगल वाली कार पे देखता है उसके साथ के बंदे मरे पड़े हैं और ऑब्वियसली इन सबको मारा है जाओकन ने, जो कि उसके बगल में ही अभी कार भगा रहा है। डीमन ड्रैगन अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा जब मैं इसको फॉलो करूंगा। लेकिन जाओकन जिसने अपनी कार के अंदर के सारे बंदे मार दिए होते हैं, कार चलाते चलाते बहुत गंदा हाँफ रहा होता है और कोशिश कर रहा होता है दोबारा से जिना तक पहुँचने के लिए, ताकि उसके पीछे की कारों को रोक सके। इसलिए डीमन ड्रैगन का ड्राइवर उसको कहता है, आपको क्या लगता है, क्या वो उस तक पहुंच पाएगा? डीमन ड्रैगन कहता है, उस कार तक तो सभी पहुंचना चाहते हैं, चलो देखते हैं। अभी ये पकड़म पकड़ाई होते होते ये लोग मकाओ के बॉर्डर तक पहुंच चुके होते हैं, यानी कि जहां से मकाओ स्टार्ट होने वाला है। और ryuan जिसकी इतनी देर से फटी पड़ी है, पीछे देख के अपने मन में कहता है, क्या ये हमारे साथ मिलकर बॉर्डर को क्रॉस करने की सोच रहे हैं? मुझे किसी भी तरीके से इनसे पीछा छुड़वाना होगा। और ryukai की कार जो जिना की कार का पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती। जाओकन अपनी कार पे ड्रिफ्ट मरवा के ryukai की कार के सामने ले आता है, जिस वजह से वो जिना का पीछा नहीं कर पाएगा। जिना ये देख के हैरान होती है क्योंकि जाओकन ने अभी एक सुसाइड अटैक जैसा करा है। उसने ryukai लोगों की कार तो रोक ली होती है और जिना लोग यहाँ से भाग भी गए होते हैं, लेकिन जाओकन की कार की टक्कर ryukai की कार के साथ बहुत बुरी होती है, जिस वजह से ऑब्वियसली वहाँ पे आगे जाने का रास्ता कुछ वक्त के लिए बंद तो हो गया होता है। लेकिन जिना अपनी कार आगे रोक लेती है और कार से उतर के जाओकन की चिंता करते हुए उसको आवाज दे रही होती है, लेकिन जाओकन की कार पलट चुकी होती है और वो रेंगता हुआ कार से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा होता है। और कार से बाहर आते आते अपने मन में कहता है, मैं सोच रहा था कुछ पल के लिए मुझे थोड़ा सा और लालची बन जाना चाहिए, इसलिए मैंने ऐसा करा। लेकिन ryukai भी अपनी खुकरी लेके अपनी कार से बाहर आ चुका होता है, यानी कि एक कसाई अब कसाई नुमा मौत देने वाला है किसी को। दूसरी तरफ ryuan जिना को जबरदस्ती पकड़ के कार में बैठा रहा होता है, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं करा तो ryukai उसको भी धप्पा कर लेगा। जिना की आंखों से आंसू आ रहे होते हैं और उनको ही देख के जाओकन अपने मन में कहता है, क्या इस बार मैंने कुछ बहुत ज्यादा बड़ा ही लालच कर दिया? जिना, तुम्हें जिंदा रहना होगा ताकि नर्क से भी मैं तुम्हारी स्माइल देख पाऊं। जिना दूर से चिल्ला रही होती है, नहीं, लेकिन उसकी आंखों के सामने ही जाओकन भगवान को प्यारा हो जाता है, यानी कि ऑब्वियसली ryukai ने उसको निपटा दिया है। लेकिन फिर भी ryuan जिना को जबरदस्ती कार में बैठाता है और वो कार के अंदर भी रो रही होती है, लेकिन ryuan कार भगा देता है और ryukai जाओकन को निपटाने के बाद ऊपर की तरफ देख के कहता है, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। अभी 3 पुलिस की कार भी इनकी ही तरफ आ रही होती है, इसलिए डीमन ड्रैगन ryukai को कहता है, आखिरकार वो बच निकले,
लेकिन अगर हमने यहाँ पे और ज्यादा देर करी तो चीजें और ज्यादा खराब हो सकती हैं। और एक आखिरी बार डीमन ड्रैगन देखता है जमीन में बड़े जाओकन को। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जिंटे लोगों की कार दोबारा से एक ट्रैफिक में फंस चुकी होती है। कार का ड्राइवर मोटा एक पुलिस वाले से पूछता है आखिर यहाँ पे इतना ट्रैफिक क्यों लगा हुआ है। पुलिस वाला बताता है सामने कोई बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए तुम्हें किसी दूसरे रास्ते से जाना होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत गंदा ट्रैफिक लगा है। और मुझे लगता है जिस एक्सीडेंट की ये बात कर रहा है सामने वो जाओकन वाला ही एक्सीडेंट हुआ होगा। लेकिन क्योंकि ये लोग ट्रैफिक में फंसे हैं इसलिए जिंटे गुस्से में कहता है शिट, हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। लेकिन इतने में ही जिंगजाओ को खबर मिल चुकी होती है कि वो लोग पार कर चुके हैं। इसलिए जिंगजाओ जिंटे को कहता है इतना चिंता मत करो क्योंकि वो लोग मकाओ पहुंच चुके हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं दो बड़ी अथॉरिटी के लोगों। मैं नहीं जानता ये दोनों कौन है, लेकिन मुझे लगता है ये पॉलिटिकल टाइप के लोग हैं। लेकिन अभी इनमें से एक र्यूकाई के बारे में बात करते हुए बोल रहा होता है जब उसे ड्रैगन हेड ने बेदखल कर दिया था मुझे लगा था वो दोबारा से उठ नहीं पाएगा, लेकिन आखिरकार र्यूकाई वापस आ चुका है। र्यूकाई उस पौधे की तरह नहीं है जो गमले में बहुत ही प्यार से बड़ा हुआ होता है। वो तो किसी जंगली फूल की तरह है जो जंगल में बिना किसी केयर के साथ बड़ा हुआ है। जल्दी ही हांगकांग की पावर र्यूकाई के आसपास घूमेगी। लेकिन जो दूसरा बुड्ढा यहाँ पे बैठा हुआ होता है अपनी जगह से उठते हुए कहता है मुझे लगता है ये बात तुम्हें इतनी जल्दी नहीं कहनी चाहिए क्योंकि अब भी मैदान में एक ऐसा फूल बचा है जो बहुत ज्यादा जहरीला है। ऑब्वियसली ये र्यू एन की बात कर रहा होता है, इसलिए बुड्ढा कहता है र्यू एन और र्यूकाई का ये मामला जल्दी ही किसी नतीजे पे पहुंचेगा। तुम जल्दी से रशियन मैडम को कांटेक्ट करो क्योंकि चाहे जो भी हो हमें उस चीज के लिए तैयार रहना होगा। और इसने जो रशियन मैडम को कांटेक्ट करने की बात करी है, भले ही मुझे नहीं पता वो रशियन मैडम कौन है, लेकिन रशियन मैडम से मेरे दिमाग में इस तरह की वो लड़की आई है जो जिंटे लोगों को सारे के सारे उनके टारगेट्स देती है। इसका मतलब आगे चल के जिंटे की इस तरह ऑर्गेनाइजेशन भी इन सब में इन्वॉल्व हो सकती है। खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।